करगिल हिल कौंसिल जीतने के लिए अपनी पार्टी, अपनी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो लोग हमारे वहां से जीते हैं उनको भी हमारी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। और वहां की जनता को भी मुबारकबाद है जिन्होंने हमें इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से हमें वहां पे जिताया। और ये एक आई ओपनर है बीजेपी के लिए, ये वो भी तब जब 370 टूटने के बाद हमने वहाँ पे इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और इनके लोगों ने समझ लिया इनके खोखले वादे हैं जो लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। कब तक ये हजम होंगे? झूठे वादे हैं इनके, झूठे वादे ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं। झूठा इंसान होगा एक दिन वो एक्सपोज होगा। आज बीजेपी की वही हालत है कि आज के दिन वो एक्सपोज हो गए। करगिल हमने जीता 370 के बाद। अब इनको ये डर लग रहा है कि अगर 370 टूटने के बाद हम जम्मू में असेंबली इलेक्शन जे में करवाएंगे तो इनकी हालत यही होगी। ये 370 जो है इन्होंने ये अपने लिए रखा है, जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन आएगी ये बखान उन्होंने बाहर स्टेटों में करना है कि हमने जनाब 370 तोड़ दिया, 370 तोड़ दिया। अगर इन लोगों में कोई भी थोड़ी सी शर्म है और आज ये इलेक्शन अनाउंस करें असेंबली की और इनको पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसी डर के कारण आज की दौर में ये इलेक्शन जे में नहीं करवा रहे हैं। अब इन्होंने तैयारी की हुई है पार्लियामेंट की और ये म्यूनसिपैलिटी की, डीडीसी की, बीडीसी, फिर हमारी लोकल बॉडी आ गई, उनकी किसी की ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। इनको पता लग गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे स्टैंड कर रही है और आने वाला वक्त वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। लोगों ने माइंड बना लिया, लोगों ने अपने जहन में डाल लिया कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट डालनी है। सबसे पहले मैं इनकी स्मार्ट सिटी लूँगा। स्मार्ट सिटी क्या है? फुटपाथ बनने से कोई स्मार्ट सिटी बनती है? स्मार्ट सिटी बनती है आप लोगों को, जैसे कोई घर से निकलता है उसकी लेन ड्रेन अच्छी हो, वहाँ से स्मार्ट सिटी शुरू होगी। सड़कों पे आप फुटपाथ बना रहे हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी वो कंजस्टेड कर रहे हो और आए दिन सड़कों पे जाम लगा रहता है। और स्मार्ट सिटी हेल्थ की इतनी बुरी हालत है। हमारे वक्त में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, मौसम चेंज होता था, फॉगिंग होती थी, स्प्रे होता था। आज हमने तो कहीं स्प्रे तक नहीं देखा, फॉगिंग नहीं देखी। और आज इतने डेंगू केसेस आ गए हैं, चिकनगुनिया केस आ गए हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। इनके कान में कोई बात डल ही नहीं रही है कि चलो हम कहीं फॉगिंग करवा दें, कोई स्प्रे करवा दें। आज के दिन में जो स्प्रे करवा रहे हैं वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने छोटे भाई हैं जो लोगों के घरों में जा के स्प्रे करवा रहे हैं, वो लोगों का ध्यान रख रहे हैं। इनका क्या है? पैरामेडिकल स्टाफ वो काम कर रहा है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी जो प्रोवाइड कर रही है जो म्यूनसिपैलिटी है वो क्या सोई हुई है? म्यूनसिपैलिटी के डॉक्टर क्या सोए हुए हैं? इनका सैनिटेशन स्टाफ सोया हुआ है। इनको कब नींद से उठेंगे और लोगों के लिए, ये लोगों की हित के बारे में ये काम करेंगे? ये जो उपलब्धियां ना ये बीजेपी की, ये खाली आपको नेट पे ही दिखेंगी, प्रैक्टिकल लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, आप बात करो जे की, जहाँ पे लैंड माफिया हो गया, माइनिंग माफिया हो गया, फिर म्यूनसिपैलिटी ने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, उसके बाद आपका बेरोजगारी देखो कहाँ बढ़ गई है। हमारा यूथ सफ़र कर रहा है, इनको पता होना चाहिए कि यूथ सफ़र कर रहा है। 370 जब तोड़ी इन्होंने बड़ा हल्ला उल्ला किया, हम 2 लाख नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद और टिल डेट 2023 आ गया और कितना यूथ हमारा नौजवान तबका वो ओवर एज हो गया, वो कहाँ पे जाएंगे? नौकरी रही नहीं। प्राइवेट सेक्टर कहते थे कंपनियां आ रही हैं बाहर से, बड़ा कुछ आएगा, क्या आया? कुछ नहीं आया। 370 तो हमारे लोगों का एक सेफ गार्ड था, कोई उसमें ये थोड़ी था। हम तो ऑलरेडी इंडिया के साथ ही हैं, हम तो आज भी भारत माता की जय करते हैं। लेकिन इन्होंने 370 तोड़ के तो हमें ये ऐसे सवाईबाज दिखाए जो हमें आज तक कहीं दिख नहीं रहे हैं, ग्राउंड पे कहीं नहीं है। ये खाली हवाबाजी है जो आपको नेट में दिखेगी, जहाँ इनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी किसी पेपर में, माननीय मोदी साहब ने ये किया, लेकिन हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। सबसे पहले बात मैं ये करूँगा, जब 370 टूटी हमारे जम्मू में लोगों ने लड्डू बांटे। उन्होंने सोचा ये लड्डू जो है इनको पता नहीं कहाँ तक ले जाएगा। आज इनको पता लग गया जो हमने ये लड्डू खाया था वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, वो गले में फंसा हुआ है। 370 तोड़ना मतलब कि देखो 370 क्या था, हमारे महाराजा बहादुर साहब ने, हरि सिंह साहब ने एक सेफ गार्ड दिया था हमारे लोगों को। ठीक है, हम एक गरीब लोग हैं, हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे बाहर से लोग आके, हमारा अपना एक पहचान है, हमारे लोगों का अपना एक कल्चर है, पहचान है। ये लोग तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। आपने देखा 370 के बाद क्राइम कितना बढ़ गया, आए दिन रोज क्राइम हो रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसकी तरफ तो इनकी कोई बात नहीं होगी। अब इनका एक प्रेसिडेंट है बीजेपी का, इतना नाम वो पाकिस्तान का जपता है, शायद कोई आदमी तो जपता ही नहीं होगा। वो कोई बात करेगा हम पाकिस्तान पाकिस्तान, क्यों? आपने बात करनी है हिंदुस्तान की बात करो यार, इंडिया की बात करो।
हमारे JNK की बात करो, लोगों की बात करो, जहां आप रह रहे हो, लोगों की कोई बात नहीं करनी है, हवाबाजी करनी है। वो तो जमीन से मेरे ख्याल 10 फुट ऊपर ही चल रहे हैं। जमीन पे आके उनको बात करनी चाहिए, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए कि कहाँ लोग स्टैंड कर रहे हैं। ये तो हवा में लगे हुए हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हर चीज़ में माफिया आ गया, हर चीज़ में माफिया आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप वो ले लो, शराब की दुकानें खुलती हैं। हमारे टाइम में होता था 500 मीटर के बाद स्कूल हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, उसके आगे पीछे दुकानें नहीं खुलती थी। आजकल क्या है, और आजकल वो पुलिस की एक वेरिफिकेशन होती थी, वो रिपोर्ट डाल दी। आज का दौर ऐसा हो गया कि पुलिस वाले खुद जाके शराब की दुकान खिलाते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जनाब हमें नशा मुक्ति चाहिए, लेकिन वो लोग डांगे मार के कहते हैं हाँ नहीं नहीं यहाँ पे दुकान। वो इसलिए कि जो लोग दुकानें खोल रहे हैं वो बाहरी लोग हैं, यूपी बिहार से आए हुए हैं, वो ये काम कर रहे हैं। आपके चैनल से वादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अगर कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, लोग जितने क्राइसिस में हैं उससे क्राइसिस से 100% लोग बाहर आएंगे और एक पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप होगा। आज लोग उस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है। एक पॉलिटिकल आदमी होगा, उसके बाद लोग जाएंगे, वो आगे फ़ोन करेगा, उन लोगों के काम होंगे। आज की डेट में तो हमें ये लगता है कि हम जाएँ कहाँ, किसको बोलें, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। बाकी सारे ऊपर वाले के भरोसे हमारा JNK चल रहा है। NC 100% ऑप्शन है। लोगों ने जहन में डाल लिया कि अगली जो सरकार होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी। फुल मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और विद मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी।